कौन से टाइप का ट्रेडिंग करूँ, कौन सा स्ट्रेटजी लूँ। और मेनली कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा लिया कि आपको टाइम को इम्पोर्टेंस देना है और आपको क्या अच्छा लगता है वो देखना है। बट उसके बावजूद एक सवाल ये हमेशा आता है मुझे कि सर, मैंने ट्रेड ले लिया और आप बोल रहे हो कि बस 2 to 1 ले लो, उसके बाद वो ऊपर चला जाता है, तो क्या करूं। तो ये सवाल बहुत ही कॉमन आता है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि पहले 2 to 1 का साइकिल करो, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 का मतलब है कि आप 8 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 16 रुपए का टारगेट, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। राइट, सिंपल। उसके बाद आप जर्नल मेंटेन करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। अब ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको सिस्टमेटिक बनना। आप सिस्टमेटिक तभी बनोगे, और आपको जो सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका, और ये मार्केट है। अभी ये सिस्टम का मतलब क्या है, एक लॉजिक है जो मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा निकाल सकता है। अभी आपको ये देखना है कि ये जो सिस्टम है ये मार्केट से इंटरेक्ट कैसे करता है, और आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। बट आप ये सिस्टम को, इस टेक्निक को, अभी इस टेक्निक के कई भाग होंगे, ठीक है ना। टेक्निक के भाग होंगे सिलेक्शन, टेक्निक का भाग होगा रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निक का भाग होगा एंट्री, टेक्निक का भाग होगा कि एड ऑन करना यानी स्केलिंग करना। अभी तो नहीं कर रहे हो आप स्केलिंग, बट आगे स्केलिंग या स्केल आउट करोगे, यानी आपने 10 स्टॉक ले लिए तो ऊपर जाने के बाद या 10 का 12 करोगे, 8 करोगे। उसके बाद में इसका होता है ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब आप स्टॉप लॉस को मूव कर रहे हो। हाँ, स्टॉप लॉस मूव करोगे, लीडिंग स्टॉप लॉस, ऐसे कई चीजें हैं इसमें। तो इसको बोलते हैं कि सिस्टम को इंप्रूव करना। आपका जो रिवॉर्ड रिस्क शुरुआत में 2 to 1 है, उसको आप जर्नलिंग से और ओवरऑल मार्केट से, विनर से लूजर समझोगे कि नहीं, मैं इसको शायद 3 to 1 प्लस 10 EMA से फॉलो करना चाहता हूँ। 3 to 1 प्लस 10 EMA का मतलब मैंने ट्रेड ले लिया 270 पे, और मेरा 268 का सपोज स्टॉप लॉस है। तो मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम 6 रुपया मुझे आए, 276। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कोई सिस्टम के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 276 के ऊपर जाने के बाद 10 EMA अगर डालू मैं, 10 EMA के नीचे जब आएगा तभी मैं इसको कट करूंगा। ऐसा कुछ आपको समझ में आएगा जब आप पर्टिकुलर सिस्टम में काम करोगे। सिस्टम सिस्टम के लिए अलग होगा, बट ये क्लैरिटी जो है, ये जो मार्केट की क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आप इस सिस्टम के चश्मे से मार्केट की तरफ 50 100 200 बार देखोगे प्रॉपरली। और जब आप प्रॉपरली देखना चाहते हो, तब आपको एक फिक्स्ड टाइप के टारगेट के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। यू कैनॉट लू कि आज 2 to 1 लिया, कल 3 to 1 लिया, फिर कभी मन में आया इसके लिए जल्दी काट दिया, आज डर लगा इसके लिए काट दिया, आज कॉन्फिडेंस लगा इसके लिए बड़ा विनर ले लिया। उसको कोई मतलब नहीं है, उससे आपका डेटा सिस्टमेटिक नहीं बनेगा। और मेनली प्रॉब्लम क्या होगा, ये आपको कभी नहीं समझेगा। आपका इंप्रूवमेंट, आपका बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गो विथ सिंपल रिवॉर्ड रिस्क रेशो। नाउ आपको पता है कि अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हो और आप रिवॉर्ड टू रिस्क सपोज 1 to 1 रख रहे हो, तो आपको ग्रॉस साइड में विनिंग करने के लिए 51 विनर चाहिए। यू नो दैट 51 विनर चाहिए। अगर 2 to 1 रख रहे हो तो आपको 34 विनर चाहिए। राइट, 34 विनर चाहिए। अगर 3 to 1 रख रहे हो तो मेरे हिसाब से 27 विनर चाहिए। ओके, एंड सो ऑन। दिस विल रिवॉर्ड रिस्क रेशियो और विनिंग रेट रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू सर। Reward risk and winning rate required is always going to be proportional to each other.
मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, रिवॉर्ड रेट जितना बढ़ेगा उतना आपका विनिंग रेट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। आप जितना बड़े विनर को जाओगे उतना आपको नंबर ऑफ विनर कम लगेंगे। ओके, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें से जो विनिंग रेट है ना, विनिंग रेट ये हमारे हाथ में थोड़ा ही है। विनिंग रेट हमारे हाथ में नहीं है कि मैं 100 ट्रेड ले रहा हूं तो ये सिस्टम कितने बार प्रॉफिट कर रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट रिवॉर्ड रिस्क हमारे हाथ में है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि एक सिंपल रिवॉर्ड रिस्क पकड़ो, 2 to 1 3 to 1 जो भी है, और एक साइकिल करो, 2 साइकिल करो, 3 साइकिल करो, डेटा बता देगा कि इसका विनिंग रेट क्या है, फॉर दिस रिवॉर्ड रिस्क रेशियो विनिंग रेट क्या है। और जैसे आप फिक्स रिवॉर्ड रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी उस सिस्टम की और मार्केट की, उस सिस्टम की और मार्केट की। जिससे क्या होगा, आप इसमें भी इंप्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अरे मेरा स्टॉप लॉस मैं ज्यादा ही बड़ा रखता हूं, या मैं टारगेट थोड़ा जल्दी कट कर रहा हूं, ये सिस्टम में टारगेट और बड़े आते हैं ऑन एवरेज, तो मुझे शायद 3 to 1 रखना चाहिए, मुझे स्टॉप लॉस और छोटा करके 3.5 भी मिलेगा। मुझे सिलेक्शन में थोड़ा इंप्रूव करूंगा तो मुझे जो 60 विनर आ रहे हैं वो 70 तक जा सकते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट होती जाएगी आपकी, आपका परफॉर्मेंस और आपका इनकम बढ़ते जाएगा। इसीलिए आपको शुरुआत में 2 to 1 के साथ ही ट्रेड करना है, एंड देन यू विल गो ऑन इम्प्रूविंग। तो फर्स्ट साइकिल है आपका 30 ट्रेड्स, रिवॉर्ड इज 2 to 1। और जो भी आपका सपोज 62 विनर आया, आप स्टडी करोगे, रिव्यू करोगे आपके विनर और लूजर को, एडजस्टमेंट्स करोगे। आप एडजस्टमेंट्स क्या क्या कर सकते हो, आप सिलेक्शन में इंप्रूव कर सकते हो, आप एंट्री पॉइंट में इंप्रूव कर सकते हो, कंफर्मेशन बढ़ा सकते हो, आप स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। प्लस आपके पास जर्नल है जो आपको अलग अलग सिनारियो बता रहा है। सिनारियो क्या बता रहा है कि अगर 2 to 1 से रिवॉर्ड रिस्क रखा तो ये रिजल्ट आता था, 3 to 1 से रिवॉर्ड रिस्क रखा तो ये रिजल्ट आता था, 3 to 1 प्लस 10 EMA से अगर आप ट्रेल करते तो ये रिजल्ट आता। तो आपको ये डेटा भी है आपके पास। तो यूजिंग ऑल दिस यू कैन इजीली इंप्रूव योर रिवॉर्ड रिस्क ऑल्सो एंड विन रेट ऑल्सो। प्लस क्या हो रहा है कि आप जब एक ही सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिवॉर्ड रिस्क एंड विनिंग रेट, आपका अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आपको चार्ट देखते ही समझ में आता है। चार्ट देखते ही समझ में आता है। कोई भी चीज ले लो ना, अभी आप सपोज ड्राइंग में मास्टरी किया है, आपने म्यूजिक में मास्टरी किया है, तो अगर कोई सिंगर गाने लगे तो आप एक झटके में उसका मिस्टेक पकड़ लोगे, बिकॉज यू आर मास्टर इन दैट। तो आपने ये सिस्टम में जब कंसिस्टेंटली ट्रेड किया एक ही स्टाइल से, तो आपको शुरुआत में ही समझ जाता है कि ये कहां तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ये नीचे गिरने वाला है। दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। नाउ व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है। इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है। इंट्यूशन इज नथिंग बट हाई क्वालिटी नॉलेज stored at subconscious लेवल। इसका मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपको मैंने बोला कि 29 का टेबल बोलो, अभी अभी 29 का टेबल बोलो, तो यू विल टेक सम टाइम। 29 इंटू 58, 29 इंटू 387, 29 इंटू 4 116, थोड़ा सा स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करने लगोगे। बट वही आपका टू का टेबल पता हो तो आपको बोलो कि टू टू का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यू विल बी लाइक, आप टू का टेबल बाय हार्ट है, इसका मतलब क्या, वो अंदर से आ रहा है, आप सोच भी नहीं रहे हो। जब आपको 67 + 55 बोलेंगे तो आप सोचोगे, कैलकुलेट करोगे। आपको कोई 2 + 3 बोलेगा तो आप सोचने वाले नहीं हो, आप बोलने वाले हो 5, तो 5 ऑटोमेटिक आ रहा है।
पर कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है ना, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, बट वो बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत ही टाइट न्यूरॉन बना है। बेसिकली आपका जो विश्वास होता है ना, या आपका जो मेमोरी होता है ना, वो उसका एक न्यूरॉन बनता है। जैसे ना कंप्यूटर में मेगाबाइट बनता है या किलोबाइट बनता है, तो हर एक मेमोरी का एक न्यूरॉन बनता है। तो ये हाईएस्ट क्वालिटी का आपके ब्रेन में मेमोरी है, जिसके कारण ये आंसर इमीडिएट आ। वैसे ही क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर एक स्टाइल से मार्केट को देख रहे हो 25 ट्रेड, 50 ट्रेड, 100 ट्रेड, 200 ट्रेड, तो अभी आपका जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो नॉलेज है इस सिस्टम के बारे में, मार्केट से ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में, वो नॉलेज इतना जबरदस्त गाढ़ा हो जाता है क्योंकि दूसरा आप कुछ देख ही नहीं रहे हो। जैसे अर्जुन को एक ही चीज दिख रही है, आपको एक ही चीज दिख रही है। ये नॉलेज की जो क्वालिटी है इस उस कदर बढ़िया हो जाती है कि आप चार्ट देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये चीज ऐसे हो रही है, ये यहाँ पे अभी गिर सकता है। हाँ, इंट्यूशन, अगेन अंडरस्टैंड, इंट्यूशन 100% राइट नहीं होगा, इंट्यूशन भी रॉन्ग होगा, अभी वो नॉलेज है, वो कोई जादू नहीं है, मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं है, नॉलेज है। बट ये हायर रिफाइंड क्वालिटी नॉलेज है। तो इंट्यूशन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती जाएगी, यानी बेसिकली जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे वैसे आपका नॉलेज रिफाइंड हो रहा है। और आप अगर इंट्यूशन बेस्ड आप इमीडिएटली देख लोगे कि अरे ये अभी गिरने वाला है, मैंने काट दिया, तो आपका ट्रेडिंग और इंप्रूव होते जाएगा। कोई भी सिस्टम पे ट्रेड करोगे, पहले 6 महीना आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बट सपोज करो, इमेजिन करो कि आज से आप एक सिस्टम चालू किया, पहले 6 महीने में जो आपकी क्लैरिटी होगी 1.5 साल के बाद सेम होगी या इंप्रूव होगी? इंप्रूव होगी। 4 साल तक आप वही कर रहे हो, 4 साल तक आप वही सिस्टम कर रहे हो, आपकी क्लैरिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ऑब्वियसली होगी। तो ये यहां से नॉलेज आना चालू हो जाएगा, आपका डिसीजन और फास्ट होना चालू, आपका अंडरस्टैंडिंग और फास्ट होना चालू हो जाएगा। आपके लिए इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी, यानी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई यू हैव टू फोकस ऑन वन सिस्टम, वन टेक्निक। ओके। और ऐसे एक बढ़िया टेक्निक मैं 8:30 बजे सिखाने वाला हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो अभी आप जर्नलिंग में क्या कर सकते हो आगे जाके थोड़ा सा, जर्नलिंग में आप मेंशन करोगे कि डेट, टाइम, कौन सा स्टॉक लिया, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, क्वांटिटी, निफ्टी लॉन्ग था, शॉर्ट था, जो भी है, रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1, 3 to 1, 2 to 1 प्लस 10 EMA, 3 to 1 प्लस 10 EMA। ओके, ये तो अलग रहेगा, माइंडसेट डायरी अलग से रहेगा। प्लस इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हो, दैट इज ट्रेड क्वालिटी। ये थोड़ा सा हायर लेवल नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, इंट्यूशन क्रिएट करने के लिए। नहीं, 4 से 5 सिस्टम में नहीं करना है, हर एक साइकिल अलग होगा, हर एक साइकिल अलग होगा ना। या आप जर्नल में मेंशन करो, एक पहले एक सिस्टम पे, रुद्रा जी पहले एक सिस्टम में आपको मास्टरी करनी है। अगर उसमें प्रॉफिटेबल हो बहुत अच्छे से, तो फिर दूसरी सिस्टम उसमें आएगी, फिर तीसरी सिस्टम आएगी, फिर चौथी सिस्टम आएगी। अगर आप पांचों सिस्टम में प्रॉफिटेबल हो तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि कौन सी सिस्टम है, एक्सेल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ना ट्रेड क्वालिटी को नोट करोगे। इसका मतलब क्या, अभी अच्छे से सुन लो। जब आप ट्रेड डालोगे ना, जब आप ट्रेड डालोगे, जैसे ही ट्रेड डाला, जैसे ही मैंने ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस लगाया, अगले 10 सेकंड में मैं डिसाइड करूंगा ये कि ये ट्रेड की क्वालिटी ए है
या ए प्लस है। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ए प्लस? ए का मतलब सब कुछ ठीक है, सिलेक्शन बढ़िया है, एंट्री ठीक है। ए प्लस का मतलब एकदम परफेक्ट है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ये ट्रेड चलेगा। पर ये ए है, ये ए प्लस है आपके हिसाब से। ये चीज आपको ट्रेड खत्म होने के बाद नहीं डालनी है, अब नहीं चेंज करनी है, ये अब भी करना है। समझ रहे हो? जैसे ही मैंने ट्रेड डाला, मैं मेंशन करूंगा कि क्या ये ट्रेड ए है, मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग की, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या ये ए क्वालिटी का है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। या एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वालिटी है, कभी कभी लगता है ना देख के कि आप कोई वॉच खरीदने गए या मोबाइल खरीदने गए या कपड़ा खरीदने गए और आपको कुछ चीज देख के प्यार हो जाता है, ऐसा लगता है कि अरे ये यही चाहिए मुझे, परफेक्ट, फैंटेस्टिक, तो उसको ए प्लस लिखना है। सी, मार्केट इज मार्केट, ये हो सकता है कि ये चले और ये नहीं चले, और हमें इसको धीरे धीरे बाद में यूज करना है, तो आपको ये मेंशन करते जाना है। जैसे आपके पास 100-200 ट्रेड हो जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके ए प्लस वाले का परसेंटेज, विन परसेंटेज और रिवॉर्ड रिस्क क्या है, और ए का विन परसेंटेज और रिवॉर्ड रिस्क क्या है। ये जो नॉलेज दे रहा हूं ना, ये जो करने बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी या जर्नलिंग में आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये हाईएस्ट क्वालिटी का नॉलेज है। मैंने बीच में आईसीए में एक लेक्चर लिया था, 2 साल हो गया, तो इसके ऊपर मैंने सेशन लिया, जो आपको बता रहा हूँ वही बताया था डिटेल में। ओके, तो वहां पे 3 घंटे का 55,000, यानी मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं था, मुझे तो 10-15 हजार मिला पर पर्सन, पर 55,000 3 घंटे का लोगों ने पे किया है बॉम्बे में, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, और वो सब ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि जो परसेंटेज और रिवॉर्ड रिस्क रेशो है, उसको आपको इंप्रूव करना है ना, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हो, ये समझने के लिए ये है। इससे क्या होगा, इससे आप आपका इंट्यूशन डेवलप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आपका इंट्यूशन यानी क्या है? अगेन, इंट्यूशन यानी कोई सुपर पावर नहीं है। इट इज अ सुपर पावर, इट इज नॉट अ सुपर नेचुरल। इंट्यूशन इज सुपर पावर बेस्ड ऑन साइंस, नॉट सुपर नेचुरल। तो इसमें क्या कर रहे हो, जब आपके पास 100-200 ट्रेड हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि हो सकता है, जैसे जैसे आपका नॉलेज रिफाइंड होते जाएगा, अगर आपको समझा कि इसमें दोनों में फर्क आ रहा है, यानी अगर आपने 100 ट्रेड ये लिए, तो आपका विनिंग रेट है, सपोज विन परसेंट है 71, और रिवॉर्ड रिस्क है 2.2, और यहां पे आपका विन रेट है 81, रिवॉर्ड रिस्क है 2.8। ओके, तो अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे मोटा फर्क पड़ेगा, मोटा फर्क पड़ेगा। आपको तो लगेगा अरे उसमें तो क्या है, इसमें क्या है ज्यादा फर्क, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन समवन इज डूइंग ट्रेडिंग इन क्रोर्स, कि अभी मैं करोड़ नहीं पकड़ रहा हूं, मैं परसेंटेज में पकड़ रहा हूँ, 100 रुपीज का रिस्क है, 200 का रिवॉर्ड है, ठीक है। और एक इंसान का 71 × 2.2 है, इसका मतलब 71 विनर इंटू 2.2, मैं ग्रॉस लेवल पे पकड़ रहा हूँ, ब्रोकरेज वगैरह नहीं पकड़ रहा हूँ, दोनों जगह पे। सो ये हो जाएगा 142 और 14, 15, सो 14, 156, ओके, अप्रोक्सीमेटली 156 माइनस 29, 127। सो 100 ट्रेड के बाद आपका 127% बनेगा। 100 ट्रेड कितना भी दिन, महीने लग सकता है, दिन लग सकता है, जो भी है, 100 ट्रेड के बाद 127% बनेगा। और इसमें बनेगा 81 इंटू 2.8,
सो इसमें बनेगा 162 प्लस 167, 168 मिनिमम -19। सो इसमें बनेगा 149%। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो अभी इसका ये कितने परसेंट से इंप्रूवमेंट है। इसका ये इंप्रूवमेंट लगभग 18 से 20% का इंप्रूवमेंट है। ये परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस में 18 से 20% का इंप्रूवमेंट है। तो जब कोई कंपाउंडिंग करेगा इसको, एक इंसान इसके साथ 10 साल ट्रेड कर रहा है ना, और एक इंसान इसके साथ 10 साल ट्रेड कर रहा है, तो इट कैन मेक डिफरेंस ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज। बिकॉज ये 127% का रिटर्न है, ये 149% का रिटर्न है। जब वो कंपाउंडिंग होगा तो ये भी बहुत बड़ा होगा, और ये और बहुत बड़ा होगा। तो ये जो इंप्रूवमेंट होती है ना, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जो है, वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अगर आपको करनी है तो आपको आपका नॉलेज को प्रोसेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो बड़े चैंपियन ट्रेडर होते हैं ना, बढ़िया ट्रेडर होते हैं ना, अपने आप को चैलेंज करते हैं। दे चैलेंज देमसेल्व्स कि मैंने आज ये किया, मुझे और बढ़िया करना है। दे आर ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर अ न्यूअर हाइट्स। तो इसके लिए, ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए ये चीज है कि आप, अगेन मैं 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूं, आपका हर ट्रेड को ए या ए प्लस डालोगे, उसका विन रेट और रिवॉर्ड अलग से निकालोगे। अगर ये वास्टली इंप्रूव है तो आप आगे जाके क्या करोगे, अभी मैंने वो बताया नहीं आप, इसका यूज कैसे करोगे आगे जाके। ओके, इसमें यूज कैसा होता है, आपका अभी सिस्टम तो बढ़िया है, प्रॉफिट मेकिंग है बहुत महीनों से, बहुत सालों से, ठीक है। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, इसके ऊपर 1% की रिस्क ले रहे हो ना, तो अगर कभी ए प्लस वाला आ गया तो आप 2% की रिस्क लोगे। समझ में आ रहा है। अगर ए वाला ट्रेड आपके सामने आया तो आप लोगे, छोड़ोगे नहीं 1%, बट ये 2% लोगे। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपका 127, अभी आपका, आपको याद आदत भी हो जाएगी ना कि हायर क्वालिटी का देखना है, तो आपका परफॉर्मेंस है ना, वो कई गुना बढ़ेगा। और तीसरा तीसरा लास्ट फायदा ये है कि खराब ट्रेड आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आप तो इसके लिए देख रहे हो ना, आप इसके लिए देख रहे हो। जब आप लैम्बोर्गिनी लेने के लिए जा रहे हो मार्केट में, तो हो सकता है फरारी ले लो, बट आप कोई नैनो तो, सी नैनो में कोई खराबी नहीं है, मैं कोई ब्रांड के बारे में या कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बट बता रहा हूं, यानी कोई सस्ती सेकंड हैंड कार तो नहीं लोगे। अगर आप लैम्बोर्गिनी लेने को जा रहे हो तो मैक्सिमम लैम्बोर्गिनी से फरारी पे आ जाओगे, या मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू पे आ जाओगे। अभी मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली रुद्राज, एब्सोल्युटली क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में कि मुझे ऐसे वाला ट्रेड चाहिए। तो ये भी आप लोगे, बट लोअर रिस्क से लोगे, और इससे आपको जब आदत हो जाएगी कि अरे परफेक्ट नहीं है पर अच्छा है, मैं थोड़ा सा रिस्क लोअर कर रहा हूँ 1%, तो नीचे का रहेगा तो आप देखोगे ही नहीं। आप बोलोगे अरे ये तो बकवास है। तो खराब ट्रेड लेने की आदत निकल जाएगी। ओनली हाई क्वालिटी ट्रेड्स। क्लियर है। गॉट इट। कोई डाउट है तो पूछ लो। आज का माइंड मैप सेशन इतना ही था। इट्स अ वेरी डीप सेशन, बहुत ही डीप सेशन था वो। और ये अभी अभी नहीं करोगे शायद आज आप पर अभी से चालू कर सकते हो। आप जब ट्रेड डालते हो ना, तब आप आपके खुद के इंट्यूशन को डेवलप करना चालू कर सकते हो। यू कैन डू दैट।